हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को खोया है, उन्हें बच्चे के खोने का दर्द पता होता है। ईश्वर भी अपने बच्चों को खोया है, उसे भी दर्द हुआ, इसलिए उसने अपने बच्चों को खोजने के लिए एक मानव का रूप धारण किया और खोए हुए बच्चों के बीच रहकर उन्हें वापस पाने के लिए सब कुछ किया, अपने प्राण भी दे दिए। आज इस विषय पर हम अपना चिंतन करें। 31वां सामान्य सप्ताह 6 नवंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। बच्चे माता पिता के जैसे दिखते हैं या कुछ न कुछ समानता माता पिता से मिलती जुलती है। धर्मशास्त्र कहती है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हमारी असली पहचान ईश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए जब हम पूरी तरह से इंसान बनते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में हम इस विषय को दृष्टांत के द्वारा सुनते हैं कि ईसा हमें हमारी पहचान देने के लिए हमारे बीच आए। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का हमारे ईश्वर से दूर होने का प्रतीक है और ईश्वर चाहता है, हमें ढूंढता है, हमें खोजता है, हमारे पीछे पड़ता है कि हम उनके साथ फिर संयुक्त हो सकें। और जो भी हम हृदय से चाहते हैं वही हमारे चारों ओर आने और छाने लगता है। ईसा कहते थे, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं निरोगों को नहीं रोगियों को बुलाने आया हूँ। निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है, जो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करता है। इलाज करने में उत्साह, उसका बड़ा उत्साह है, लगन है, ज्ञान है। ऐसे डॉक्टर के पास बीमार भीड़ लगाए रहते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा पापियों का स्वागत करते हैं और उनके साथ खाते पीते हैं। कई लोगों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि यह आखिर कौन है जो पापियों के साथ उठता बैठता, खाता पीता और उनका स्वागत करता है। इसके पीछे राज क्या है? संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 13 में ईसा ने भीड़ से कहा था, विशेष करके जो ऊंचे दर्जे के लोग कहलाते थे, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। बुलाने, खोजने, बचाने, उन्हें फिर पाने आया हूँ। ईसा ने नाकेदार जक्कैयुस के घर में जाकर कहा था, जो खो गया है मानव पुत्र उसे खोजने और बचाने आया है। ईसा ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ईसा भले चरवाहे के रूप में 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोए हुए के पीछे जाते हैं। यह दृष्टांत हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि जब हम ईश्वर से दूर हैं, भटकते हैं, जोखिम में हैं, तो ईश्वर चाहता है कि हम अपने स्रोत के पास, उद्गम के पास, पिता के पास
वापस लौटें। ईश्वर यही चाहता है कि सभी अपने घर में सुरक्षित हों, ईश्वर की संगति में सुरक्षित हों। हम कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालें, ईश्वर से जुड़ने के लिए निकालें। हो सकता है हम इसलिए दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, अकेले हैं, क्योंकि हम बिछुड़ गए हैं। जब हम ईश्वर से बिछुड़ते हैं तो दूसरों से भी बिछुड़ते हैं। वास्तव में हम अकेले ही हैं, कोई हमारा नहीं है। अकेले आए थे, माँ के गर्भ में अकेले थे, फिर अकेलेपन का अनुभव हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। और ये अकेलापन हमें ईश्वर से संयुक्त होने के लिए मिला है। हम इसको समझें, इसलिए ईश्वर की संगति को ढूंढें, ईश्वर की संगति को पाएं। और जब हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो हम अपने जीवन के परम उद्देश्य को पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम प्रार्थना में, ईश्वर से संयुक्त होने में, पवित्र आत्मा के संचालन में ईश्वर के साथ संगति का और ईश्वर के परम आनंद का अनुभव करें। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके व्यक्तिगत जीवन को आशीर्वाद दे कि आप ईश्वर की संगति में परम आनंद पाएं। आमीन।